हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं, द टॉपिक ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर हमें दिया है कि लेट्स से वी हैव अ सेट ए विच इज 1 2 3 4। तो हमें बताना है द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस एफ फ्रॉम ए टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटेन्स एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स। तो ये काफी एक बढ़िया क्वेश्चन है और जेई के टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बिल्कुल परफेक्टली मिमिक करता है। ऐसे कई क्वेश्चंस कई बार जेई ने पूछे हैं। एंड मोर ओवर एक स्टूडेंट जिसकी रैंक अराउंड ऑल इंडिया 1100 आई थिंक जेई एडवांस, ये उसका डाउट भी है। सो सर्टेनली अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज इनिशियली आस्क्ड इन एन एलन टेस्ट, और जो एलन में की दी थी वो उसमें गलत दी थी। द आंसर दैट वाज गिवन वाज रॉन्ग। तो certainly एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेक श्योर यू गिव इट अ ट्राई। द आइडियल टाइम वुड बी अराउंड 5 to 10 minutes। अगर तब भी नहीं होता है देन मेक श्योर यू रिटर्न बैक टू हैव अ लुक एट द करेक्ट सॉल्यूशन। सो आई होप यू ऑल हैव ट्राइड इट आउट। अब लेट्स सी इसमें क्या लॉजिक लगेगा। सो बिफोर वी इवन लुक एट द कंप्लीट सोल्यूशन, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि आइडिया क्या है, ठीक है। सो लेट्स से दिस द डोमेन, और यहाँ जो कोडोमेन है उसमें ऑब्वियसली 3 एलिमेंट्स होने चाहिए रेंज में, राइट। तो हम किसी भी एक एलिमेंट को हटा देते हैं। लेट्स से मैंने 1 को हटा दिया, तो 2 3 4 है, ये वो एलिमेंट्स है जो मैं रेंज में लाना चाहता हूँ, बिकॉज देर आर 3 एलिमेंट्स जो हमें रेंज में रखने हैं। तो मान लो मैंने इन 3 एलिमेंट्स को रख लिया, राइट। नाउ क्लियरली मैंने 1 को उड़ा दिया, यानी कि यहाँ पे 1 आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज। तो ये वाला 1 यहाँ पे भी तो मौजूद होगा इन द डोमेन। सो इन हाउ मेनी वेज कैन आई मैप द 1 इन द डोमेन? ऑब्वियसली थ्री, इन 3 वेज। या तो मैं उसको 2 पे भेज दूं, या 3 पे भेज दूं, या 4 पे भेज दूं। तो इसको 3 तरह से हम इस तरह से भेज सकते हैं, राइट। सो लेट अस अज्यूम कि मैंने यहाँ का जो 1 है उसे मान लो मैंने 2 पे भेज दिया, लेट्स से। अब जिस भी एलिमेंट पे आप भेजा है, जिस पे भी मैप किया है, वो डोमेन में भी प्रेजेंट होगा। तो अब उसको कितनी तरह से मैप किया जा सकता है? ऑब्वियसली 2 को 2 पे तो भेजा नहीं जा सकता। बचे दो में से कहीं पे भी भेज दो, या तो 3 पे भेज दो या फिर 4 पे भेज दो, डजेंट मैटर, बोथ आर अलाउड, राइट। तो क्लियरली वी कैन से कि 1 2 3 4, और यहाँ पे जैसे 2 3 4 है, तो 1 को तो हमने पहले ही यहाँ कर दिया था। फिर लेट से मैंने 2 को कहीं भी भेज दिया, लेट से रैंडमली मैं बोल देता हूँ 4 पे भेज दिया। तो देखो, अब 2 एलिमेंट्स पे मैपिंग हो चुकी है। एक तो इसकी इस पे मैप कर चुके हैं अपन, एक इस पे मैप कर चुके हैं। तो जो एक एलिमेंट बचा ना, वो एलिमेंट यहाँ पे भी अभी बचा बचा हुआ है। तो उस एलिमेंट की मैपिंग अब कितनी तरह से की जा सकती है? तो ऑब्वियसली 3 को 3 पे तो भेज नहीं सकते। इट कैन आइदर बी सेंट टू 2 और 4। तो इसको भी 2 तरह से भेज सकते हैं, राइट। तो लेट से रैंडमली मैंने 2 पे भेज दिया, बट अब यहाँ पे भी एक एलिमेंट बचा और यहाँ पे भी एक एलिमेंट बचा। तो ऑब्वियसली 4 को तो अब इसको मैप करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर इस पे मैप नहीं किया तो एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स इन द रेंज होंगे ही नहीं, फिर तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट रह जाएंगे इन द रेंज। सो ऑब्वियसली दिस रिमेनिंग वैल्यू मस्ट बी अटेन्ड एट सम पॉइंट। और सिंस यहाँ पे भी डोमेन में 3 की तो मैपिंग हो ही चुकी, सिर्फ एक बचा है, तो उसको मैप करने का अब एक ही तरीका रहा कि उसको 3 पे ही मैप करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स। और उसको हमेशा मैप तो किया ही जा सकता है, बिकॉज ये जो एलिमेंट यहाँ बचेगा और ये जो एलिमेंट यहाँ बचेगा वो ऑब्वियसली सेम एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो बचा हुआ था उसकी मैपिंग पहले कर दी है। तो दैट्स द रीजन व्हाई दिस मेथड ऑलवेज वर्क्स। ठीक है, तो अब देखो हम प्रॉपर पूरा सोल्यूशन से भी इस मेथड को समझेंगे। सो लेट्स से वी आर कॉलिंग ए बी सी डी एज द एलिमेंट्स 1 2 3 4, किसी भी ऑर्डर में ये ए बी सी डी हम बोल रहे हैं। So let's say we are first selecting the 3 elements that are going to be included in the range of f of x। तो ऑब्वियसली 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में 1 एलिमेंट हटा दिया था और बच्चे 2 3 4 ले लिए थे, तो बस उसी तरह से लेट से वी आर चूजिंग कि ए बी सी वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी रेंज के एलिमेंट्स होंगे, जो कि रेंज में अटेन होंगे फंक्शन द्वारा, राइट। सो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दैट इज 4c3। 4 में से कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए जो कि रेंज में होंगे, राइट। Now D can be mapped from the domain to either A, B और C in the codomain, क्योंकि इसको तो कहीं भी मैप कर दो, फर्क ही नहीं पड़ता भाई। D तो वैसे ही हट चुका है ना। देखो ए बी सी डी हमारे पास यहाँ है, और यहाँ तो सिर्फ ए बी सी है, क्योंकि डी आई हैव रिमूव्ड इन 4c3 वेज, राइट। मतलब एबीसी मैंने सेलेक्ट कर लिया इन द रेंज इन 4c3 वेज। अब ये वाला जो डी यहाँ पे है डोमेन में, इसको हम 3 तरह से कर सकते हैं कहीं पे भी, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ मैपिंग डी इज क्लियरली 3। ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम कि हमने डी को मान लो ए पे कर दिया मैप, ठीक है। तो ए बी सी डी एंड ए, लेट से ए बी सी। तो अगर मैंने इसको ए पे कर दिया है, तो जिस एलिमेंट पे मैंने मैप किया है वो एलिमेंट यहाँ पे भी होगा।
तो इस ए को हम कितनी तरह मैप कर सकते हैं? ऑब्वियसली दो तरह से, या तो बी पे भेज दो या सी पे भेज दो, बस ए पे नहीं भेज सकते क्योंकि ए कांट बी मैप टू ए इटसेल्फ एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसको मैप करने के देयर आर टू वेज। मान लो हमने रैंडमली बोल दिया कि ठीक है लेट से बी पे मैप कर दिया होगा, राइट? अब जो बचा है यहाँ पे एलिमेंट, भाई इन दोनों की तो मैपिंग होगी, सिर्फ सी बचा है ना, और वही सी यहाँ पे भी बचा है। तो इस सी की मैपिंग कितनी तरह से की जा सकती है? क्लियरली सी को सी पे तो भेजा नहीं जा सकता, तो इसको भी दो ही तरह से मैप किया जा सकता है, या तो हम ए पे भेज दें या फिर बी पे भेज दें। ठीक है, इन दोनों में से कहीं पे भी वी कैन मैप। तो लेट अस अज्यूम कि सी को ए पे कर दिया रैंडमली, ऐसे हम चाहे तो बी पे भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। सो अभी तक हम देख सकते हैं डी ए पे हो चुका है, ए बी पे मैप हो चुका है, सी ए पे मैप हो चुका है, लेट्स अज्यूम। तो क्लियरली जो सी है ना, उसकी तो अभी तक मैपिंग किसी से हुई नहीं, राइट? और बचा यहाँ पे भी सिर्फ एक एलिमेंट है डोमेन में जिसने अभी जिसकी मैपिंग अभी तक किसी के साथ नहीं है, तो ऑब्वियसली इसकी मैपिंग अब इसी के साथ करनी पड़ेगी इन जस्ट वन वे, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि रेंज के अंदर थ्री एलिमेंट्स अटेन हो, अचीव हो, फंक्शन तीन वैल्यूज ले पाए। अगर हमने बी को सी से किया ही नहीं तो फिर तो दो ही एलिमेंट्स रह जाएंगे, राइट? So it must be mapped to C. So there is only one way to do that, to ensure exactly three elements in the range. And hence, by the fundamental principle of counting, a multiplication principle, total number of distinct mappings would be simply multiplying out all these ways. तो 4C3 था initial number of ways, into 3 into 2 into 2 into 1, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है 4C3, then we have three ways, then we have two ways, then we have two ways again, and finally one way. तो इन सबको मल्टीप्लाई करके we get our final answer as 48. तो काफी एक बढ़िया क्वेश्चन था। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि वेदर यू गॉट इट और नॉट। एंड इसी तरह के और भी बढ़िया क्वेश्चंस पीएनसी की सीरीज में हम लाते रहेंगे। मेक श्योर you like the video, hit the bell icon and subscribe to the channel, share it with your friends, and I'll see you all in the next one.